आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आज यहाँ पर कुंडू में बहुत ही उत्तम किसानों का एक संगोष्ठी हुआ, संवाद हुआ और हम लोगों ने मिलकर के बातचीत की। भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विधेयक के माध्यम से देश का भविष्य की कल्पना की है कि प्रत्येक किसान समृद्ध हो, इसी पर संवाद हुआ। और आपने सुना होगा कि आज किसान ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि इससे किसानों को आने वाले दिनों में नए तरीके से अवसर मिलेगा और किसान बहुत आशान्वित है और इस एक्ट के माध्यम से अब भारत में नया बदलाव आएगा और देश किसानों का देश वास्तविक रूप में बनेगा। किसानों के हित के बारे में बात करें सर कि यहाँ पर क्षेत्र में एक भी कोल्ड स्टोरेज अभी तक नहीं बना हुआ है, ऐसे में किसान अपने जो प्रोडक्ट को बात के लिए तो ये सारी चीजें कोशिश से हो रही है अभी इसकी व्यवस्था। हम अपना जो उत्पादन बढ़ गया, अगर हम भी तो किसी देश को भेज सके तो एक किसान सीधे तौर से बेच सकता है क्या? उसका मार्केट लिंकेज कैसे होगा, चेन मैनेजमेंट कैसे होगा, कोल्ड चेन कैसे बनाएंगे? कुछ कुछ चीजों में एक्सपोर्ट होता है, जैसे बड़े किसान के रूप में लाह का जो उत्पादन होता है उसका वैल्यू एडिशन करके अभी हम बात कर रहे थे कि देश में 10,000 टन का लाह का डिमांड है, लाह का डिमांड है। तो उसमें भी बहुत सारे किसान जुड़ करके, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि लाह एक किसान डायरेक्ट बेचे इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे इन्होंने वैल्यू एडिशन करके दुनिया में बेच रहे हैं, वैसा ही वैल्यू एडिशन करके हमें हर वस्तु को बेचने के मामले में अपना बाजार तय करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? तो इस तरह के नीतियों को बना करके इस कृषि विधेयक को देखा गया है कि किसानों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ में भी जोड़ने में हम सफल। आज बहुत सारा चीज ऐसे है जिसको हम खाते हैं लेकिन हमें पता नहीं हो किस देश से इंपोर्ट होकर के आ गया। हमारे देश में संभावना है। अब जैसे टमाटो केचप में जैसे चिप्स हर बच्चे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारा आलू जो है वो चिप दूसरे विदेश की चिप रहता है, विदेशी आलू रहता है। हमारा देश का किसान यदि उसको सही तरीके से समझ ले तो हमारा चिप अमेरिका के लोग खाएंगे। हम अपने जगह में ऐसा उत्पादन करें। अब उस तरह की व्यवस्था को खड़ा करने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए, उस मैकेनिज्म को इस एक्ट के माध्यम से प्रावधानित किया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है। एक दूसरा एक्ट जो बनाया गया, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से रेगुलेट करने वाला, जब वो इसलिए है कि जब आपका कोई सुखाड़ पड़ गया, कोई इस तरह की स्थिति पड़ गई, जब कालाबाजारी बहुत ज्यादा होता है, उसको रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और हम इसे अवसर में बदलेंगे। और अवसर में बदलने के लिए जो फैसला करना है, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ करते हुए हम उस भारत की शक्ति को, दुनिया को अनुभव कराएंगे कि भारत एक जागृत राष्ट्र है, एक संवेदनशील राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जिसे दुनिया ने समझने की गलती की थी, समझने की भूल की थी। अब वो अपने तरीके से पंख फैलाकर उड़ान भरने के लिए तैयार है। और इसलिए इस संसदीय इतिहास में ऐसे वैश्विक महामारी में बहुत सारे देश ने अपना दुख ये एक तरीके से सभी चीजों को बंद कर दिया, पर भारत ने संसद आहूत करके 25 विधेयक नया कानून बनाने का काम किया, जिसमें एक प्रमुख गांवों के लिए कानून बना जो कृषि विधेयक के रूप में। उस कृषि विधेयक के माध्यम से
देश भर के किसानों को संगठित होने का, एक एश्योर्ड मार्केट और उनके उपज का बेहतर कीमत, साथ ही साथ उसके उर्वरा क्षमता की बढ़ोतरी और जो यहाँ की विशेषताएं हैं, मिट्टी की जो महक है वो दुनिया तक पहुंचे। और इस दृष्टि से कृषि विधेयक को पारित किया गया, इस उद्देश्य के साथ कि हम गांव के किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, आत्मनिर्भरशील बनाने के लिए। प्रधानमंत्री के एक वक्तव्य को देख करके आपको स्वयं इस बात का अनुभव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हम कृषि क्षेत्र में कोई भी चीज देते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन बड़े इंडस्ट्री को जब देते हैं तो इंसेंटिव कहा जाता है, उसको प्रोत्साहन कहा जाता है और इसको छूट कहा जाता है। किसान को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। किसान को छूट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से अन्नदाता रहा है और वो अन्नदाता रहेगा। उसी के वजह से हमारा उदर भरता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि किसान को सब्सिडी की जरूरत नहीं है, किसान को प्रोत्साहन की जरूरत है और प्रोत्साहन की राशि उसके खाते में पहुंचना चाहिए। और इसलिए किसान का सम्मान होना चाहिए। किसान का सम्मान करने के लिए किसान सम्मान निधि योजना बनाया गया और 1 लाख करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाने का काम भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में किया। कई किसान जिसके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंची। ये कोई सब्सिडी के रूप में नहीं, बल्कि उनका उत्साह को हम कैसे बढ़ाएं, इस दृष्टि से किया। तो कहने का ये मतलब है, इस भाव से हम काम कर रहे हैं कि जब किसान अपने आप में मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और किसान अगर कमजोर होगा तो देश कभी मजबूत नहीं होगा। आज हमारे पास में क्या अनुभव है? हमारे पास अनुभव है कि किसान अगर ज्यादा उपजा दिया तो उसको कीमत नहीं मिलेगी, खेत से लाने के लिए भी लागत नहीं मिलती है। ऐसी बात आती है कि नहीं आती है? ऐसे समय में कहा कि किसान के लिए एश्योर्ड मार्केट होना चाहिए। बुआई के पहले उसका दर निर्धारित होना चाहिए, उसका पैसा एडवांस मिलना चाहिए, ताकि किसान अगर उपजाता है तो उसका, किसान का फसल, कोई भी सब्जी उसका खेत में पड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका कीमत पहले से ही उसको तय हो गया कि हमको इसमें मुनाफा इतना होना है। और इस दृष्टि से अब यह कहिएगा कि हमारा यहाँ बाजार ही नहीं है तो वो किस बाजार में बेचेगा? मित्रों, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में जब हम हैं, तो हर चीज को दुनिया में बेचा जा सकता है। अवसर होना चाहिए और उसका लिंकेज बनाना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे देश में डिमांड है, हम अपने खेत में छोड़ देते हैं। क्यों? एक किसान का उतना ही साधन है कि लोकल के बाजार तक पहुंचा सकता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार तक नहीं पहुंचा सकता। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का रास्ता खुले, इसलिए नीति बनाया गया है। आज दूसरे देश का माल, अब आप देखिए रांची के बाजारों में भी आप कई बार देखेंगे ये एप्पल कहां से आया, ये सब्जी पैरागस, ऐसे कई सब्जियां विदेश से आती है और हमारे लोग खरीदते हैं, बाजार में खरीदते हैं। उन लोग तो भेज रहे हैं, पर हमारा माल विदेशों में नहीं जाता। ये जो कृषि विधेयक बनाया गया है, अब किसान का माल दुनिया में डंका बजाएगा और उस तरह का प्रोत्साहन। अब मान लीजिए कि एक किसान का 2.5 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है।
वो किस तरीके से एक्सपोर्ट के बारे में सोचेगा। और हर किसान अपने अपने ढंग से उत्पादन करके वो स्थानीय बाजार में बेचने तक ही सोचता है। अब गांव में सामूहिक रूप से सोचा जाएगा कि इस गांव का उपज इतना अगर होगा, इस गांव में हम सीधे यहाँ से लेकर के हम दुनिया के बाजार में पहुंचाएंगे, अपना गांव के लिए भी, अपने देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी उत्पादन करके। क्योंकि जब डॉलर में पैसा आता है तब उस पैसे का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो कंट्री का बढ़ता है। अब दुनिया के लोग हमारे देश में बेच रहे हैं, हम अपने ही खेत में सड़वा रहे हैं। ऐसे स्थिति नहीं होना चाहिए, इसलिए इस नीति को बनाया गया है कि हम अपने उपज को देश के बाजार के साथ दुनिया के बाजार तक पहुंचाएं। बहुत लोग इस तरह की भ्रांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमएसपी घट जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो खत्म हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार ने कहा है कि ये खत्म होने वाला नहीं है, हम दूसरा दरवाजा भी खोल दिए हैं ताकि किसान को एक दरवाजे से जब निकलने का मौका नहीं मिल रहा है तो दूसरे दरवाजे से भी निकलने का उसको मौका मिल रहा है। अगर ये दरवाजा उनको पसंद है यहीं से निकले, लेकिन अगर वो नहीं निकलना चाहता है तो उसको बंद मत करिए कि इसी दरवाजे से आपको जाना है। ये जो चूंगी लगा करके जाने का रास्ता था, उसके साथ साथ जैसे एक छोटा दरवाजा होता है, एक बड़ा दरवाजा भी है, भीड़ भाड़ रहेगा तब उस दरवाजे से निकल जाएगा। तो एक नई व्यवस्था के किसान डायरेक्ट भी किसी बाजार में अपना वस्तु बेच सकता है, उत्पादन बढ़ा करके, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और किसान को आश्वस्त करने के लिए कि उनको सही तरीके से उसका माल बिक जाएगा, उसका उत्पादन। कई बार कई चीजें हम लोग देखते हैं कि उसका कीमत नहीं मिलता है तो वो पड़े रह जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें अभी जैसे थे कि हम यहाँ से जब प्याज का उत्पादन हुआ बहुत ज्यादा तो खपत नहीं है, उसका रेट नहीं मिल रहा है, किसान परेशान हो गया।